मुझे ब्रांड नेम भी अच्छा चाहिए, मुझे कॉलेज लाइफ भी अच्छा चाहिए और मैं कोडिंग करके अपनी टेक जॉब तो अच्छे से सिक्योर कर ही लूंगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपना राइट कॉलेज और राइट ब्रांच किस तरीके से चूज करनी है। अब आते हैं मुद्दे पे कि यार भैया ये चीज हमें पहले पता ही नहीं थी, आप चॉइस फिलिंग कैसे करें। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ दिन पहले हमने जो फ्री काउंसलिंग का प्रॉमिस किया था वो फ्री काउंसलिंग करी, और बोला तो मैंने 50 स्टूडेंट्स ही था, बट 240 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया और अराउंड 186 स्टूडेंट्स की हमने उस दिन काउंसलिंग करी। तो यार कुछ कॉमन डाउट्स निकल कर आए हैं सामने, कुछ कॉमन चीजें जो आप लोग गलत कर देते हो अपना कॉलेज चूज करने में और ब्रांच चूज करने में। काफी स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है, तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। 19 जून को आप लोगों का दोबारा काउंसलिंग चेंज करने का पोर्टल खुलेगा, तो आप उसमें सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सब कुछ सही कर रखा है देन वेल एंड गुड। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूजन है तो आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इसके अलावा अपना राइट कॉलेज और राइट ब्रांच किस तरीके से चूज करनी है उसके बारे में भी आज आपको अच्छे से गाइड करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज की। तो कॉलेज क्या क्या फैक्टर्स देख के आपको सिलेक्ट करना है। चॉइस फिलिंग में जिस कॉलेज को आप ऊपर प्रायोरिटी पे डालोगे वही कॉलेज आपकी रैंक के हिसाब से आगे आगे बढ़ता जाएगा, इंप्रूव होता जाएगा जिस तरीके से राउंड्स बढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन थी कि भैया आपकी बारी राउंड 5 नहीं हो रहा है तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी काउंसलिंग पे इस बार। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलता रहेगा। तो यस, सबसे पहले बात आ जाती है कॉलेज के बारे में। तो कॉलेज का ब्रांड नेम सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर मैं डीटीयू में हूँ, अगर क्या मतलब मैं तो डीटीयू में ही हूँ, तो डीटीयू का ब्रांड नेम इतना अच्छा है, एल्यूमिनाई नेटवर्क इतना अच्छा है, इंडस्ट्री में जो पकड़ है वो क्योंकि पुराना कॉलेज है, वहाँ के पास आउट आज की डेट में कंपनीज में डायरेक्टर की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि जिस कंपनी में मैं हूँ अभी, उसका भी डायरेक्टर हमारे कॉलेज के ही पास आउट है, तो जब मैं अपना इंटरव्यू देने गया था तो एक अच्छा इंप्रेशन जरूर पड़ता है जब सेम कॉलेज का स्टूडेंट आता है, तो अपनापन सा थोड़ा लगता है। तो अगर हम प्रायोरिटी वाइज बात करें जैक दिल्ली के कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में पकड़ और सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है, तो उसका नाम डीटीयू है। डीटीयू के बाद आप एनएसयूटी को ले सकते हो, एनएसयूटी के बाद ट्रिपल आईटी दिल्ली, और आईजीडीटीयू की तो लीक ही अलग है, गर्ल्स कॉलेज है, चीजें बिल्कुल अलग चलती है। बट यस, ये चारों कॉलेज बहुत अच्छे माने जाते हैं। बट अगर ब्रांच का मेजर डिफरेंस आ रहा है कि एक जगह इलेक्ट्रिकल मिल रही है, दूसरी जगह एनवायरमेंटल मिल रही है, वैसा ऐसा होता नहीं है। दोनों कॉलेजेस एक जैसी जगह पर ही चल रहे होते हैं, दोनों की राउंड एक जैसे ही होते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको ये देखना है कि कौन सा ज्यादा फेवरेबल कंडीशन में आपके घर से। अगर आप आउटसाइड दिल्ली कोटा हो तो कोई बात ही नहीं, आपको दोनों जगह पीजी में ही रहना है, तो आप जो मर्जी कॉलेज चूज कर सकते हो अपने प्यार के हिसाब से। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो अगर आपका घर द्वारका के आसपास है उस एरिया में, तो आई विल प्रेफर कि अगर आपको वहां पे अच्छी ब्रांच मिल रही है, सेम ब्रांच डीटीयू में मिल रही है, तो एनएसयूटी प्रेफर करना, क्योंकि 2 साल बाद कॉलेज लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो आपको सिर्फ कॉलेज आना होता है, असाइनमेंट देने होते हैं, क्लासेस लेनी होती है, तो आपका जो आने जाने का सफर होता है ना वो 1.5-2 घंटे तक का पहुंच जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा डेली करना। इसलिए अपने घर के पास रखोगे, 15 मिनट में पहुंच जाओगे, 15 मिनट में आ जाओगे। जैसे डीटीयू मेरे घर से बहुत पास है, अगर मैं शायद एनएसयूटी के आसपास रहता तो मैं एनएसयूटी को ज्यादा ऊपर प्रेफरेंस में डालता। इसके बाद मैं आपको लोकेशन भी थोड़ा बता देता हूँ किस जगह पे कौन से कॉलेज पढ़ते हैं। तो आपका डीटीयू रोहिणी के पास पड़ता है, एनएसयूटी द्वारका में आप काफी लोगों को पता होगा, ट्रिपल आईटी दिल्ली ओखला में है, तो आपका थोड़ा नोएडा वाली साइड की तरफ पड़ जाता है ओखला। उसके अलावा आईजीडीटीयू की सबसे प्राइम लोकेशन लगती है मेरे को, क्योंकि हर जगह से बिल्कुल बीच में कश्मीरी गेट, तो ठीक है, बट उसमें बॉयज की नहीं है एडमिशन, गर्ल्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर। कौन सा कॉलेज आपको सबसे ज्यादा एक्सपोजर देता है। तो भाई आप लोगों की कॉलेज लाइफ आपके पर्सनल हिसाब से चलती है, जैसा आप चलाना चाहो, लेकिन आप कितनी ही हैपनिंग कॉलेज लाइफ चालो, आपकी 1.5-2 साल बाद जब 4th सेमेस्टर खत्म होगा तो एक जैसी हो जाएगी। तब आपके यार दोस्त भी कम बचेंगे, फन भी कम बचेगा, और आप लोग उस टाइम पे अपनी इंटर्नशिप प्लेसमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे। तो इसलिए शुरू के 2 साल ही होते हैं फन फैक्टर वाले, उसके बाद जो आपके कॉलेज के फेस्ट होते हैं वही चीजें रह जाती है फन के लिए। तो देखो, अगर आप किसी मेन कैंपस में ना, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा अच्छा एक्सपोजर है, ज्यादा अच्छे लोगों के बीच में, आप अच्छे बुरे लोग, मतलब कि ज्यादा सोसाइटीज है वहां पर, ज्यादा सारी चीजें हो रही है, को करिकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जो मेन कैंपसेस होते हैं। अब जैसे एनएसयूटी का ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, तो काफी छोटे कैंपसेस हैं, बट प्लेसमेंट वाइज काफी बेटर है, काफी अच्छे हैं। अब आपको ये देख लो कि अपनी ब्रांच ओरिएंटेड तरीके से अपनी कॉलेज लाइफ जीनी है, कि जैसे कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हो तो सीएसआईटी वाली ब्रांचेस लेनी है, तो आप इन दोनों कॉलेजेस को, ईस्ट कैंपस वेस्ट कैंपस को डाल सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। लेकिन आपको ऐसा है कि नहीं यार, मुझे ब्रांड नेम भी अच्छा चाहिए, मुझे कॉलेज लाइफ भी अच्छा चाहिए और मैं कोडिंग करके अपनी टेक जॉब तो अच्छे से सिक्योर कर ही लूंगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कॉलेज में जाओ, आप फोड़ दोगे, ठीक है। तो अपने कॉलेज को मैं तो कहूँगा जितना एक्सपोजर लेने के लिए रखोगे ना कॉलेज को, मतलब मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूँ कि कॉलेज में पढ़ने से ज्यादा एक्सपोजर जरूरी है, क्योंकि हम लोग जेई के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग साइंस बैकग्राउंड से, हम लोग इतना एक्सपोजर नहीं ले पाते स्कूल टाइम में, तो इसलिए एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जो आपकी कम्युनिकेशन बेटर करेगा, आपको आगे लाइफ में आगे अच्छे से बढ़ना सिखाएगा। तो एक्सपोजर आप सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे रखना।
कुछ स्टूडेंट्स टेक जॉब चाहते हैं, टेक कंपनीज के लिए टेक ब्रांचेस को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैंने आपको अपना थॉट बताया। इसके बाद बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। अब हमने कॉलेज डिसाइड कर लिया है, कुछ फैक्टर्स हैं भैया। एक तो हमारा एक्सपोजर हो गया, ब्रांड नेम हो गया, हमारे घर से कितना दूर हो गया, एलुमनाई नेटवर्क हो गया, ये 3-4 चीजें हमने देखी, अपना कॉलेज फाइनलाइज कर लिया। इसके बाद दूसरी चीज आ जाएगी, ब्रांच कौन सी फाइनलाइज करें। तो यार ब्रांच वैसे तो ज्यादातर बच्चे टेक में जाना चाहते हैं, लेकिन मैं दोनों के बारे में बताऊंगा, टेक के बारे में भी, कोर के बारे में भी। अगर आप टेक में जाना चाहते हो, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस में आपको जो भी टेक की ब्रांच मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एनएसयूटी मेन कैंपस के साथ प्लेसमेंट में, तो आप जा सकते हो। सिर्फ टेक ओरिएंटेड हो तो अपनी ब्रांच के पर्सनल स्टैट्स देखना, कभी भी कॉलेज के स्टैट्स पे कॉलेज में एडमिशन मत लेना, कोई भी ब्रांच मत ले लेना। हो सकता है डीटीयू में ओवरऑल पैकेज 1 करोड़ जाता हो, लेकिन वो 1 करोड़ एक ही बच्चे का जाता है और एक ही ब्रांच से जाता है। ये चीज बार बार रिपीट होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई बायोटेक का या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का बच्चा 1 करोड़ का पैकेज ले गया। तो आप लोग कॉलेज का नाम देख रहे हो, बट ये भी देखना जिस भी ब्रांच में आप जा रहे हो, आपकी जो ड्रीम्स है उस ब्रांच को लेके कि मुझे टेक प्लेसमेंट निकालनी है, मुझे कोर के अंदर जाना है, वो फुलफिल होना चाहिए। बच्चे गलती करते हैं, वो कोई भी ब्रांच ले लेते हैं, उसके बाद वो रिग्रेट करते हैं कि यार इसमें तो मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। और हाँ, एक चीज और, एक बच्चा मेरे को बता रहा था कि यार भैया मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मैं थोड़ा रोबोटिक्स के बारे में सीखूं, थोड़ी ऐसी चीजें करूं। तो मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर बता देता हूँ भाई, कॉलेज के अंदर आपकी सिर्फ सोसाइटीज हैं जो आपको चीजें बताती हैं, सिखाती हैं, जिसमें आप रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ चीजें कर सकते हो। आपकी ब्रांच में सारी थ्योरेटिकल पढ़ाई है, आपको ज्यादा चीजें नहीं बताई जाएगी, प्रैक्टिकल आपकी वर्कशॉप्स होगी, लैब्स होंगी, बट वो ऐसे ही है, मतलब उनका आप आपकी न्यू लाइफ में कोई जरूरी नहीं है चीजें। आपको वेल्डिंग कराएंगे, वेल्डिंग की कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में, बट यस मजा आता है उन चीजों में। वेल्डिंग सबको कराते हैं, कंप्यूटर वाले को भी कराते हैं, मैकेनिकल वाले को भी कराते हैं, तो ये कॉमन है। चलो, अब मैंने आपको बता दिया कि अपनी ब्रांच को थोड़ा किस तरीके से चूज करना है, ठीक है। अगर आप, हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कॉलेज में हो आप, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, तो चलो टेक है, डीटीयू एनएसयूटी की बात करते हैं, इन दोनों कॉलेज में आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तक टेक की 80% ब्रांचेस खुलती हैं। ईसीई तक मान लो आपकी 90% ब्रांचेस खुलती हैं। ईसीई से ऊपर मैं मानता हूँ मैथमेटिकल कंप्यूटिंग को, ठीक है। अब जो आपकी टेक कंपनी आती है, तो कुछ तो ऐसी होती है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर के लिए खुलेगी, कुछ ऐसी होती है जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए खुलेगी, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो ओपन टू ऑल होती है। ओपन टू ऑल होने वाली कंपनी सबके लिए खुलती है, मतलब चाहे आप बायोटेक में हो, एनवायरमेंटल में हो, प्रोडक्शन में हो, मैकेनिकल में हो, सिविल में हो, सबके लिए वो कंपनी खुलेगी। तो जो भी स्टूडेंट अपनी ब्रांच को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है कि यार भैया मैं क्या करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो यार अपनी ब्रांच आप इलेक्ट्रिकल के बाद कोई भी चुन सकते हो, सबका एक जैसा रहेगा। बस ये देखना फिर आपको पढ़ने में ज्यादा कौन सी कन्वीनियंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है। जैसे मेरे कॉलेज में इंजीनियरिंग फिजिक्स एक ब्रांच है, काफी टफ ब्रांच है, मतलब मुझे टफ लगती है, हो सकता है जो पढ़ने वाले हो अच्छे से उनको ना लगती है, बट मुझे लगती है। तो ईपी ले लेते हैं, तो यार ईपी बेटर चॉइस है जिसको टेक में जाना है। अगर ओपन टू ऑल कंपनी है तो वो बायोटेक के लिए भी खुल रही है। ईपी में सीजीपीए स्कोर करना थोड़ा टफ है। प्लेसमेंट के टाइम पे जो मैंने चीज देखी ना, नोटिस करी है, वो मैं वैसे तो प्लेसमेंट की अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट थोड़ा हिंट दे देता हूँ। आपके कॉलेज में आपकी सीजीपीए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप प्लेसमेंट्स में बैठते हो, क्योंकि जब बच्चों की फिल्टरेशन होती है ना, तो सीजीपीए के बेसिस पे होती है और ब्रांचेस के बेसिस पे होती है। तो ब्रांचेस वाली फिल्टरेशन तो पहले ही हो जाती है कि यहाँ तक ये ब्रांच खुलेगी, उसके बाद जो फिल्टरेशन होती है सीजीपीए पे। तो मुझे पर्सनली बायोटेक काफी पसंद आती है कि यार सबसे आसान ब्रांच है, सबसे ज्यादा टाइम है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली फिल्टरेशन में ऊपर नंबर पे चले जाते हो। ऐसी केमिकल इंजीनियरिंग है, क्लास की स्ट्रेंथ कम होती है, बच्चे कम होते हैं, करिकुलम थोड़ा इजी है, तो आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऊपर वाली कैटेगरी में चले जाते हो, और जो सिलेक्शन होने का रेशियो होता है सीजीपीए के बेसिस पे वो आपका बढ़ जाता है। तो ये चीज इनसाइट है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर कंफ्यूजन हो ना इस चीज में कि मैं क्या करूं यार, केमिकल, मैकेनिकल, ईपी, बायोटेक, तो आपके लिए कंपनी सेम खुलने वाली है। फर्क सिर्फ तब आएगा जब कोई कोर की कंपनी आ जाए, मैकेनिकल कोर की कोई कंपनी आ गई, मैकेनिकल इंजीनियर की। बाकी ओपन टू ऑल कंपनी सबके लिए खुलती है, उसमें आपकी सीजी पे मैटर करेगी। दूसरी चीज, आपकी ब्रांच का कैसा पैकेज है, एवरेज पैकेज क्या जा रहा है आपकी ब्रांच का, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कॉलेज प्रवेश एक वेबसाइट है गूगल पे, आप उस पर जाके प्रीवियस ईयर के स्टैट्स भी देख सकते हो, प्लेसमेंट भी देख सकते हो। आपको एक चीज अच्छे से बता दूं, जितने भी कॉलेजेस हैं सबके प्लेसमेंट के स्टैट्स मैनिपुलेटेड है कॉलेजेस की तरफ से। डोंट बिलीव ऑन दैट स्टैट्स, वो सारी चीजें गलत है, मतलब मैं ठोक के कह सकता हूँ ये चीज। तो अभी तक कॉलेज में 50-60% बच्चों की ही प्लेसमेंट हुई है और प्लेसमेंट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी अनप्लेस्ड रह गए हैं। मेरी क्लास में अराउंड 76-78 स्टूडेंट थे, या पता नहीं 80 स्टूडेंट्स थे, और 80 में से मेरे ख्याल से 30-35-40 बच्चे रह गए हैं। 35-40 के आसपास बच्चे होंगे जिनकी अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुई है, या अगर हुई भी है तो 40,000, 35,000, 30,000 सैलरी पे हुई है, जिसको मैं प्लेसमेंट नहीं मानता। तो 50% ही प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट भी मैं किसको कहता हूँ, जिसमें आप एटलीस्ट अपने कॉलेज की फीस तो रिकवर कर ही लो विद इन 1 ईयर, उसको मैं प्लेसमेंट कह रहा हूँ। तो ये हाल है। तो अपनी ब्रांच का एवरेज पैकेज जरूर देख लेना कि कितना पैकेज जा रहा है और कितने % स्टूडेंट्स को पैकेज मिल रहा है। हो सकता है आपके ब्रांच का पैकेज 12 लाख जा रहा हो, लेकिन वो इसलिए बन गया हो क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ज्यादा पैकेज मिल गया हो, या एक बच्चे को बहुत ज्यादा मिल गया हो। इससे भी मीडियन में बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो इसलिए चेक कर लेना। कॉलेज प्रवेश पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
अब आते हैं मुद्दे पे कि यार भैया ये चीज़ हमें पहले पता ही नहीं थी, अब चॉइस फिलिंग कैसे करें। अब चॉइस फिलिंग के लिए अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, अब आप कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कैपेबल हो। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ब्रांच कैसे सिलेक्ट करनी है, ईसीई मैथमेटिकल कंप्यूटिंग, ईई डीटीयू में ईपी इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसको तुम अगर टेक के लिए डालना चाहते हो तो इसको ऊपर के ऑर्डर में डाल सकते हो, ये मिल जाएगी। ईपी तक तुम्हें चांसेस ज़्यादा है टेक में बैठने के, नहीं मिलती है। और हाँ, एनएसयूटी में आईसीई के लिए भी टेक अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज़्यादा है कोर ब्रांचेस से। बाकी की सारी कंपनी सेम है, प्लेसमेंट सेम है, हर चीज़ सेम है, तुम्हारी सीजीपीए मैटर करेगी। तो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे ऊपर जो प्रेफरेंस है वो अपना सबसे पहले कॉलेज, कौन सा कॉलेज, उसकी कंप्यूटर साइंस, उसकी आईटी, फिर डीटीयू की आईटी, डीटीयू कंप्यूटर, मतलब वही जो प्रेफरेंस होता है जो आपको चाहिए होगा, जो आपने डाला होगा सही, ऊपर से लेके तक नीचे तक सारी ब्रांचेस। फिर प्रीवियस स्टैट्स देखना, मेरी जो रैंक है वो पिछले साल कौन सी ब्रांच में आई थी, वहां पर तुम गेम प्ले करोगे। जो भी तुम्हें कॉलेज चाहिए उसको ऊपर प्रेफरेंस पे डालोगे। डीटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एनएसयूटी में, फिर उसके बाद एनएसयूटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वहां पर जो क्लोज वाले जो होंगे ना आप लोगों के नंबर्स, जहाँ पे आपकी रैंक और ब्रांच मैच हो रही होगी, वहां पे आपको तरीके से काम करना है, नहीं तो गलती हो जाती है और शायद इसके बाद दोबारा चॉइसिंग चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में अपना कॉलेज ऊपर डाल देना, उसके बाद अपनी ब्रांच डाल देना, इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, अक्षित की जेई मेंस में आ गई 24,600 रैंक। अक्षित को डीटीयू में मैकेनिकल लास्ट ईयर में 23,000 पे बंद हुई थी, एनएसयूटी में ईसीई 25,500 पे बंद हुई थी। आईजीडीटीयू अगर अक्षिता है और लड़की है तो 26,000 पे उसके लिए सीएससी बंद हुई थी। तो हम डीटीयू एनएसयूटी का एग्जांपल लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे एनएसयूटी जाना है ना तो मैं एनएसयूटी को ऊपर डाल दूंगा, या मुझे ईसी में जाना है तो मैं उसको ऊपर डाल दूंगा। लेकिन अगर मेरे को डीटीयू में जाना है तो मैं डीटीयू की ब्रांच को और डीटीयू कॉलेज को ऊपर डाल दूंगा। इस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। आई होप थोड़ा थोड़ा मैं समझा पा रहा हूँ। वैसे तो 1-to-1 जब मैंने बात करी है, काउंसलिंग में तो मैंने बता दिया है। और हाँ, 4,500 सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर 19 तारीख से पहले एक बार दोबारा काउंसलिंग सेशन कर लेंगे। जितने बच्चों को आना है, क्वेश्चन पूछना है, आ जाना। मैं ग्रुप में नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से हम लोग बात कर लेंगे। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी, पिछली वीडियो में मैंने कहा अपने स्टेट के कॉलेजेस में ज़रूर अप्लाई कर दो। यूपी के हो तो यूपी का जो स्टेट का कॉलेज है, महाराष्ट्र के हो तो वहाँ का स्टेट का कॉलेज, मध्य प्रदेश के हो तो वहाँ का स्टेट का कॉलेज। अगर जैक दिल्ली में 19-20 कुछ होता है तो आपका स्टेट का कॉलेज आपको अच्छी ब्रांच देने में मदद करेगा। दिल्ली में ही एडमिशन लेना चाहते हो, आईपीयू में अप्लाई कर दो। आईपीयू में आपको अच्छी डिसेंट ब्रांच देखने को मिल जाएगी, डिसेंट कॉलेज के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि यार अब उस दिन काउंसलिंग के बाद पता चला कि पैन इंडिया से स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई असम से है, कोई नेपाल से है, कोई तमिलनाडु से है। थैंक यू सो मच भाई, इतना दूर दूर पहुंचा दिया मेरे को, मुझे पता नहीं था। और काफ़ी अच्छा लगा उस दिन लोगों से बात करके, 1-to-1 आप लोगों से। जो भी चीज़ें थी मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, जो हो पाई मैंने करी, जो नहीं हो पाई इस वीडियो के थ्रू आपको बता रहा हूँ। राउंड 4-5 को लेके आप लोगों को कंफ्यूजन है कि यार 4 में क्या होगा, 5 तो हो ही नहीं रहा तो क्या होगा। अगली वीडियो उसके बारे में आएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। काउंसलिंग का मैंने आपको बता दिया, अनलिमिटेड स्टूडेंट 4.5K सब्सक्राइबर्स पर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो में। इसके बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत परेशानी हो तो भाई को कमेंट कर दो, मेल भेज दो, रिवर्ट करूँगा। बाकी एक लाइव वीडियो करते हैं, उसमें थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी चीज़ें। तो बस मिलते हैं ऐसी किसी अच्छी वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।